न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। आयोग ने महाराष्ट्र सरकार को सौंपी रिपोर्ट, सीएम बोले कैबिनेट की बैठक में होगा फैसला। नितिन गडकरी ने ओडिशा में 6,600 करोड़ की राजमार्ग परियोजनाओं का अनावरण किया। कोमू रवेली रेलवे स्टेशन के शिलान्यास समारोह में शामिल हुए सीएम मोहन यादव, बोले शासन संचालन आम जनता का अहम योगदान। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। आयोग ने महाराष्ट्र सरकार को सौंपी रिपोर्ट, सीएम बोले कैबिनेट की बैठक में होगा फैसला। जी हां, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने संकेत दिए हैं कि सरकार जल्द ही मराठा आरक्षण को लागू कर सकती है। महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा आयोग के मुख्य न्यायाधीश शुक्रे ने मराठा समुदाय की सामाजिक और वित्तीय स्थिति पर आयोग की सर्वेक्षण रिपोर्ट शिंदे को सौंप दी है। सर्वे रिपोर्ट मिलने पर सीएम ने कहा कि कैबिनेट बैठक में इस पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा, ये रिपोर्ट कैबिनेट की बैठक में पेश की जाएगी और इसके आधार पर सरकार फैसला लेगी। इसी मामले पर 20 फरवरी को विधानसभा के विशेष सत्र की घोषणा की जा चुकी है। कानून की कसौटी पर खरा उतरेगा आरक्षण। जी हाँ, उन्होंने आगे कहा, जिस तरह से इस सर्वे का काम पूरा हुआ है उसे देखकर हमारी सरकार को भरोसा है कि शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति के आधार पर आरक्षण संविधान और कानून की कसौटी पर खरा उतर सकेगा। हम मराठा समुदाय को कोई नुकसान पहुंचाए बिना ओबीसी आरक्षण या किसी अन्य आरक्षण को लागू करने में सक्षम होंगे। हमें विश्वास है कि हम स्थायी आरक्षण प्रदान करने में सक्षम होंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर। नितिन गडकरी ने ओडिशा में 6,600 करोड़ की राजमार्ग परियोजनाओं का अनावरण किया। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को श्री जगन्नाथ पुरी में एक कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 6,600 करोड़ के निवेश वाली 28 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। नितिन गडकरी ने जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें राष्ट्रीय राजमार्ग 16 का 6 लेन चंदीखोल से भद्र सेक्शन और राष्ट्रीय राजमार्ग 49 का 4 लेन बररागोड़ा सिंगरा सेक्शन शामिल है। मंत्री ने कहा, इन परियोजनाओं से यात्रा का समय कम होगा और ईंधन की बचत होगी। पूर्वी तट पर बंदरगाहों कर कनेक्टिविटी आसान होगी, जिसमें औद्योगिक गतिविधियां बढ़ेगी। जी हाँ, उन्होंने कहा कि ओडिशा में विकास की गति को तेज करने के उद्देश्य से 26 महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी गई है। उनके अलावा 13 अन्य परियोजनाओं पर भी काम शुरू हो रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आगे कहा, इन परियोजनाओं को पूरा होने से ओडिशा के आर्थिक विकास को गति मिलेगी। साथ ही श्री जगन्नाथ धाम और कोणार्क मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा सुरक्षित और समय पर पूरी होगी। ओडिशा के अन्य राज्यों के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी। खनन और कच्चे माल के लिए बंदरगाहों तक पहुंच आना आसान होगा। इससे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। रेलवे पुलिस के निर्माण से यात्रा सुरक्षित एवं जल्द होगी। उद्घाटन और शिलान्यास समारोह में केंद्रीय मंत्री अश्विन वैष्णव, सांसद, विधायक और अधिकारी भी मौजूद रहे। बढ़ते अगली खबर की ओर। कोमूर वैली रेलवे स्टेशन के शिलान्यास समारोह में शामिल हुए सीएम मोहन यादव, बोले शासन संचालन आम जनता का अहम योगदान। जी हाँ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गुरुवार यानी 15 फरवरी को कोमूर वैली रेलवे स्टेशन के शिलान्यास समारोह में स्पेशल गेस्ट के रूप में शामिल हुए। सीएम मोहन यादव ने समारोह को संबोधित करते हुए शासन संचालन में आमजन के योगदान और उनके आवश्यक सम्मान की बात कही है। सीएम मोहन यादव का संबोधन। जी हाँ, शिलान्यास समारोह को संबोधित करते हुए सीएम मोहन यादव ने कहा कि शासन संचालन में आमजन का काफी बड़ा योगदान होता है, इसलिए उन्हें सम्मान मिलता है। बहुत जरूरी है, ये काम पीएम मोदी के नेतृत्व में हो रहा है। आज देश का विकास तेजी से हो रहा है, साथ ही भारत की शान भी बढ़ रही है। भारतीय संस्कृति की विशेषता और वसुधैव कुटुंबकम में के भाव में सभी दिलों को छुआ है। दुनिया में बज रहा भारत के नेतृत्व का डंका। जी हाँ, सीएम मोहन यादव ने आगे कहा कि भारत का विकास अपनी संस्कृति के संरक्षण में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अयोध्या में
सरयू तट पर प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण हुआ, जिसमें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इसके बाद ही संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की राजधानी अबू धाबी में भी एक हिंदू मंदिर का लोकार्पण किया गया है। सीएम मोहन यादव को आगे कहा, इजराइल युद्ध हो या कि फिर रूस यूक्रेन का युद्ध हो, सभी जगह भारत के नेतृत्व का डंका बज रहा है। इसके अलावा कतर जैसे देश भी मानते हैं कि भारत से उनकी दोस्ती अमर है। रेलवे स्टेशन का शिलान्यास समारोह। जी हाँ, कोमुरल वैली रेलवे स्टेशन के शिलान्यास समारोह में सीएम मोहन यादव के अलावा केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री किशन रेड्डी, जनप्रतिनिधि और कई सारे आम लोग भी मौजूद थे। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराऊंगी आपका रूबरू। तब तक के देखते रहिए MLS न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ यानी अर्शी अंसारी के साथ नमस्कार।